ओके ट्रेडर्स, अगर आप एक ट्रेडर हैं एंड कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैं कहूँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको हमेशा इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से एक को भी नेगलेक्ट करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सो स्टार्ट करते हैं। एंड तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड लास्ट वाला जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, एंड दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको पहले से डिसाइड करना है कि मैं इस ट्रेड में कितना लॉस लूँगा एंड क्या चीज़ें रहेंगी। एंड यू कैन से रिस्क मैनेजमेंट तो रहेगा। एंड इसके अंदर ही मैं आपको एक पार्ट देता हूँ जो कि इससे पहले आपका होगा आपका प्लानिंग, यानी कि आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होगी ट्रेड की कि आप किस तरीके से कितने लॉट एंड सारी चीज़ें होती हैं आपको वो सारी डिसाइड करनी है पहले से ही। एंड हमेशा आपको रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करना है, यानी कि मान लीजिए आपको 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड लेना है तो आप 1 पॉइंट का लॉस लेंगे एंड 3 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे। इसे ट्रेल करते रहेंगे, इससे ऊपर भी आप ले सकते हैं। एंड हमेशा पहले से अपना लॉस डिसाइड कीजिए, प्रॉफिट का मत सोचिए। हमेशा आपका लॉस सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। अगर आप लॉस डिसाइड करेंगे तो ही आप ट्रेडिंग में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका स्ट्रेटजी। तो हमेशा मैं साइकोलॉजी पर ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेटजी को भी इस वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि स्ट्रेटजी के बिना आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इनकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से मिल जाए, किसी ने कुछ बता दिया एंड उन चीज़ों को आप अप्लाई करें। हमेशा ट्रेडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी हो आप चाहे बेसिक प्राइस एक्शन करते हो लेकिन आपको ट्रेड मिल रही हो एंड कोई भी चीज़ हो, वही आपकी एक स्ट्रेटजी होगी। एंड ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये आपको टाइम के साथ आती हैं। तो हमेशा अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्डअप कीजिए, एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। तो ट्रेड आपको किसी भी चीज़ से मिल रही हो, मान लीजिए यहाँ आपने कुछ कैंडल्स का पैटर्न देखा, कुछ गैप अप देखा, एक बड़ी कैंडल देखी एंड एनीथिंग जो भी आपको लगता है, कुछ कंसल्टेशन देखा एंड यू कैन से कुछ वॉल्यूम देखा आपने, एनीथिंग जो भी है आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है एंड उसकी एक्यूरेसी देखनी है कि क्या वो सही में वर्क करती है आपके लिए, नहीं करती। 50% से ऊपर आती है तो मैं उसे गुड मानता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। सो आपकी अगर 50% प्लस भी होती है तो मैं उसे बेस्ट मानूंगा। ठीक है, इतना भी आपको। एंड 1:3 के रिस्क रिवार्ड पर अगर आप इसे यूज करते हैं ना, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। एंड जो लास्ट पॉइंट है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप जो है अपने रिस्क टू रिवार्ड को भी कवर नहीं कर सकते। अगर 1:3 का लिया है तो आपको 1:3 ही लेना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी से। ठीक है, एंड साइकोलॉजी आपकी कब बिल्डअप होती है, जब धीरे धीरे आप ट्रेडिंग को पढ़ते हैं, सीखते हैं। ये एक दिन में बिल्डअप नहीं होगी। स्ट्रेटजी आप कहीं से भी किसी दूसरे की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी साइकोलॉजी यूज नहीं कर सकते। इट्स मीन माइंड सेट। ठीक है, माइंड सेट जो होता है वो आपका खुद का होता है एंड ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ आएंगी। तो साइकोलॉजी पर भी वर्क कीजिए। एंड साइकोलॉजी का मतलब सीधा ये है कि आप क्या सही में उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में या नहीं, कि 1:3 का मैंने रिस्क टू रिवार्ड डिसाइड किया तो मैं उसे ले रहा हूँ या नहीं। तो ये चीज़ें जो है साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। अगर आप पहले एग्जिट कर देते हैं या फोमो में ट्रेड ले लेते हैं तो साइकोलॉजी एक इमोशन का भी पार्ट हो सकता है। हम इमोशन को भी साइकोलॉजी कह सकते हैं क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे माइंड से ही आती हैं। ठीक है, तो फियर, ग्रीड एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ना, फोमो जो होता है कि ट्रेड में एंटर कर लेना जल्दी या जल्दी एग्जिट कर लेना, एंड वो आपको एंड में जो है, मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक आया तो यहाँ पे जो है जब इसने रिवर्स किया तो यहाँ बहुत से ट्रेडर एग्जिट हो गए होंगे। एंड नो डाउट अच्छा उन्हें रिस्क टू रिवार्ड अगर मिल रहा है तो एग्जिट होने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ट्रेलिंग कर दें कि ये जो स्विंग बना है यहाँ पर एक एसएल लगा दें तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिट साइकोलॉजी में आती हैं। सो वर्क ऑन इट, वर्क ऑन योरसेल्फ।